अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में नई जानकारी, नई वीडियो, धार्मिक वीडियो, व्रत की कथाएं, अन्य जानकारी भी आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं, माँ भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खुशियां बरसती रहें, आपके घर में मनोकामना पूर्ण होती रहे, आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। बात करते हैं, कल आपने सुना था माघ मास स्नान के 6वें अध्याय की कथा, और आज आप सुनेंगे माघ मास के 7वें अध्याय की कथा, 1 फरवरी। चलिए, कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, कल आपने कथा का जहाँ तक श्रवणपान किया था कि यमराज उन दोनों पापियों को बांध करके और यम के पास लेकर के आए। उसके बाद यमराज के सेवकों ने कहा, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है महाराज। तब उन्होंने क्या आज्ञा दी, क्या कहा, यहाँ से आगे का वृतांत आप लोगों के सामने। माघ मास महात्म्यम 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। चंद्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार करके दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी ही आशंका उत्पन्न हो रही है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे क्या उत्तर दोगे? हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यम दूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आवागमन रहता है, उसी तरह संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का संगम भी होता है, उसी तरह से होता है। उसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने जो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, मेरे पुण्य सदैव पापों में ही लगा रहा और मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता।
यदि तुम कह रहे हो यदि तुम कह रहे हो कि कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं प्राणियों को भलीभांति जानता हूं, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र, एक हरिमित्र था, उसका पुत्र था सुमित्र, और सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने जो 2 बार माघ मास स्नान किया है, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से यमदूतों से कहने लगा कि हे यमदूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, इतना मुझे जरूर बताओ। तो ये कथा यहाँ पे विराम होती है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 7वां अध्याय समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में 8वें अध्याय की कथा में। तब तक के लिए अगली कथा है जो 8वें अध्याय की कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी है। और मिलते हैं 8वीं कथा में, 8वें अध्याय की कथा में, जो माघ मास का 8वां अध्याय है उसमें। तो चलिए, तब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे, उनको भी इस कथा का स्मरण पान करने का फल प्राप्त होगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि भूल से भी उसने स्नान कर लिया था माघ मास में, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो अगर कोई कथा भी सुनता है तो उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली कथा में, 8वें अध्याय की कथा में। जय श्री राधे कृष्णा।